मैं बता नहीं सकता, इतने रुपए मुझे ऑफर हुए सिर्फ सट्टा प्रमोट करने के लिए। मेरा घर बनाने के लिए मैं दूसरे का घर तोड़ दूं। मेरे जो रिलेटिव्स आते हैं ना, क्या सूखा सूखा खा रहा है, चावल और अंडा। मैं सब सूखा खाता हूँ, मतलब रॉ। एक मसाला नहीं डलता मेरे में, तेल भी नहीं डलता। मैंने लास्ट बेंच में बैठता हूँ, मैं बैक बेंचर ही हूँ। बैक बेंचर आ गए फ्रंट पे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ करा होता है, उसके बाद भी वो पूरी जिंदगी भर माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं करा। खुद के सपने हैं, खुद मेहनत करो, खुद पूरे करो। अपने माँ बाप से जितना होता था उन्होंने किया। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। भाई खुद कमाओ ना। मैंने डाइट अपने वो स्टॉल से कमाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। तो पहली फ्लाइट का दोनों का एक्सपीरियंस बताओ। मुझे क्या लगता है ना, अगर ये प्लेन अभी सीधा गिर जाए तो ऐसे आराम से वो मुझे डिफेम करने के प्लानिंग के साथ है। पूरा जिम भरा हुआ था, बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे वो लोग। नहीं ऐसे बोलते ना कि मैनिफेस्ट करो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो करते नहीं है ना फिर आगे। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। वो क्रेडिट लेते हैं कि सिंह आज टॉप पे है, मैंने उसको जीरो से हीरो बनाया। Hey guys, welcome to yet another episode of the Unfiltered Reality Podcast. मैं हूँ सनी कौशल with my co-host पलक भारती, और आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल राज एंड कुंज मिस्त्री। इनकी कहानी एक सफर नहीं, एक मिसाल है जो आपको अंदर से जगा देगी। और अगर आपको जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर होगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। So welcome Vishal and Kunj to the Unfiltered Reality Podcast. थैंक यू Thank you थैंक so यू much. थैंक यू थैंक यू। मैंने कोड सुना है, उस कोड वो ऐसा होता है कि दो भाई दोनों तबाही, और वो दिख रहा है मेरे को आज। ये चल रहा है अभी, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में हम ही चल रहे हैं। और हमारे साथ आज एक नई होस्ट है पलक भारती। पलक वेलकम आपको भी। तो भाई ये बताओ, आप दोनों की पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने सब स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तभी मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करता था, मैं सिर्फ अपना काम करता था। जैसे मैंने फ़ोन रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट करा था, मतलब एक दुकान पे जाता था मैं। एंड मुझे चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा ये है कि मैं थोड़ा टेकी हूँ। मुझे सीखना पसंद है, एक्सपीरियंस करना पसंद है। तो मैं चाहता था कि मैं सीख पाऊँ। मैं सोचता था कि मैं एक फ़ोन की दुकान खोलूँगा, मैं खुद की शॉप खोलूँगा, ऐसा मैं करूँगा रिपेयरिंग खुद। तो तभी वो सोचता था, तो मैं जाता था। मैंने 1.5 साल वहाँ काम करा है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे उसमें। एंड अभी भी वो काम आता है मुझे। तो मतलब इतनी छोटी एज में बोला नहीं, नहीं मुझे पेरेंट्स ऐसा ने? कुछ नहीं। हाँ, पेरेंट्स बोलते थे, पापा बोलते थे कि ये क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। बट मुझे था कि मुझे करना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काम मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था। हाँ, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो लोग मुझे बहुत ट्रोल करते थे कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, डिलीवरी बॉय का काम करता है। मतलब मान लो मैं अगर क्लास में किसी से बात कर रहा हूँ, 4-5 लोग खड़े ऐसे ग्रुप बना के, एंड मैं वहाँ कुछ बोल दूँ, मैं नहीं बोल सकता। अगर मैंने बोल दिया तो वहाँ वो लोग बोलेंगे भाई तू अपने पास रख, जाके वो डिलीवरी कर, जाके ये कर वो कर, ऐसा। मतलब वो मेरे एज के थे, बट मेरा माइंडसेट उनके साथ मैच नहीं कर रहा था। बुली करते थे हाँ, ना। मतलब वो मेरे एज के हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट और उनका माइंडसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मैच करेगा ही नहीं। वो उनको बस वो ट्रोल करना, बुली करना आता है, और कुछ भी नहीं। मैं किसी से मतलब बात नहीं कर सकता, ऐसा है वहाँ का सीन। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर आई थिंक 6-7 महीने करा था मैंने ज़ोमैटो। पापा ने नहीं करने दिया क्योंकि 9th के ये थे, 9th बहुत मेन था, तो नहीं कर पाया मैं, फिर छोड़ना पड़ा। फिर छोड़ दिया मैंने। 9th में एग्ज़ाम दिया अच्छे से। एग्ज़ाम में मेरी लग गई रीटेस्ट मैथ्स में। मैं हो गया 9th में फेल, ठीक है। अब मुझे वो करना पड़ा रिपीट 9th, तो रिपीट करना पड़ा, ठीक है। अब फिर से मैंने वही गलती करी, दोहराई। मैंने कैफ़े में ये का काम किया, वेटर का काम करा। तो वहाँ पे मुझे मिल जाते थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 5,000 मिल जाते थे। 5,000 बहुत होता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा है। मेरे पापा की इनकम 8,000 थी, मेरी 5,000 थी। तो मैं अच्छा कमा रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे उस टाइम पे कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस 5,000 से, हर चीज़ पूरा कर सकता हूँ। खाता था अपना, हर चीज़ करता था, मतलब मेरे खर्चे वो उठ जाते थे। तो उसके बाद मतलब शौक बड़े बड़े थे मुझे। उस टाइम से मुझे था, मुझे गाड़ी लेनी है। मेरे घर पे गाड़ी नहीं थी। मैं देखता था सब स्कूल आते हैं पेरेंट्स के साथ गाड़ी पे, मैं नहीं जा पा रहा कभी। मैं या तो पैदल जाता हूँ या तो साइकिल में जाता हूँ। सो वो बुरा लगता था, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। सो मैंने वो माइंडसेट से चालू किया था कि भाई मैं इससे पैसे जमा करूंगा, 5-5 हज़ार करके जमा करूंगा ना, मैं एक गाड़ी ले लूंगा, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। गाड़ी तो भी सस्ती आती थी, आई थिंक 70-80 हज़ार की स्कूटी आ जाती थी, और भी कम में आ जाती थी। लेकिन क्या होता था, पापा के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग पापा को बोलते थे क्या इस उम्र में बच्चे को काम करा रहा है, वो तो पढ़ने की उम्र है ना, ऐसा बोलते थे। सो पापा, वो सबसे पापा थोड़ा ना मैनिपुलेट हो जाते थे, एंड मुझे बोलते थे फिर आके कि यार मत कर, ऐसा मत कर, मुझे बाहर गालियाँ पड़ रही है,
तेरे वजह से कि तू एक काम कर रहा है मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, वो ना उनके ऊपर आ जा रहा है कि तू इतना कमा नहीं रहा है क्या, उसको काम करने जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ पे ऐसा सीन था। उसके बाद स्टॉल मैंने स्टार्ट किया 11th में, जब मैं आया तब मैंने स्टॉल किया टेम्पर्ड ग्लास और फ़ोन कवर। वो मुझे मज़ा आ रहा था, मतलब उसमें ना मार्जिन ज़्यादा है और मैं 4 घंटे लगाता हूँ स्टॉल, अभी भी मैं वो लगाता हूँ, मेरे पास अभी पैसे आ रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं अच्छा इनकम, मतलब अर्निंग बहुत अच्छी है मेरी अभी, बट मैंने स्टॉल नहीं छोड़ा क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था वो स्टॉल ही सहारा बना था मेरा। मतलब ऐसे कैसे? आपके में ना एक चीज है कि बचपन से शर्म होती है ना कि यार बचपन में नहीं, होते कि शर्म आ रही करने में, वो क्यों वो नहीं नहीं है? रही। उसने करी शर्म उसके फूटे हाँ, करम। वो नहीं रही, वही है बात। सही है। मेरे स्टार्ट से वो नहीं रहा। मेरा छोटा भाई है उसमें बहुत शाइनेस है, वो नहीं कर पाता है, पता नहीं वो क्यों नहीं कर पाता, बट नहीं कर पाता। वो मेरे से भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ बट वो मेरे से भी ज़्यादा है, वो नहीं कर पाता है। तो बेसिकली अभी आप स्टॉल लगा रहे हो, हाँ, जब आपने स्टॉल लगाया था उसके बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुई है, उसके बाद स्टार्ट हुई हाँ ना? उसके बाद स्टार्ट किया। नहीं, स्टार्ट मैंने क्या किया है, देखो मैं 11th में स्टार्ट किया हूँ। स्टार्ट वाली बात में बाद में आएंगे, एक बार भाई से पूछते हैं उन्होंने कैसे स्टार्ट करा, हाँ, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा है ना। मैंने स्टार्ट किया था 2018। मेरे एक भाई ने बोला कि तू वीडियोस बना करके। मैंने बोला यार ये सब मुझसे नहीं होगा। तो मैंने तब म्यूजिकली शुरू किया था। उसके बाद वो टिकटॉक हुआ। ठीक है। तो मैंने कंटिन्यू किया, 1 साल बनाया। ठीक है। मैं तब ना ट्रांजिशन वीडियो बनाता था, तब वो बहुत ट्रेंड कर रहा था। ठीक है। तब भी वो ट्रेंड मैंने ही शुरू किया था। वो सारा गेम ना एडिटिंग पे था, मैं कुछ बोलता नहीं था। ठीक है। वो बीट्स पे सॉन्ग बजता था, बीट्स पे, और हर बीट पे ना, ऐसे मतलब कपड़े चेंज होते हाँ, थे कपड़े चेंज ना? होते थे। तब वो कोई नहीं करता था, तब वो ट्रेंड में लेकर आया था। और उससे मुझे पॉपुलैरिटी मिली थी टिकटॉक पे। तो क्या हुआ था, 2 लाख फॉलोअर्स मेरे टिकटॉक पर हो गए। टिकटॉक हो गया बैन। ठीक है। चलो ठीक है। फिर इंस्टा पे रील्स आया। उसके पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया। लॉकडाउन लगा था तो सब घर पर थे, कोई जॉब नहीं कर रहा था। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स से पूछा कि यार यूट्यूब शुरू करना है तो सपोर्ट करोगे? तो बोला हाँ यार करेंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट विप्ट रेडी करी, 2 वीडियो बनाए थे सबको लेकर। एडिटिंग में कर रहा था, स्क्रिप्ट में लिख रहा था, सब कुछ। फिर 2 वीडियो बनाए, यूट्यूब पर अपलोड किए। फिर जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ मैंने सबको फ़ोन किया तो यार नहीं यार, जॉब शुरू हो गया है, ये वो टाइम नहीं मिलेगा, अब मैं अकेला तो कर नहीं पाऊँगा। मैंने बोला यार, तो यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। उसके बाद रील पे आया। तो बेसिकली यूट्यूब पे आपने स्किट्स बनाना स्टार्ट करा, जो ग्रुप में स्किट लॉन्ग बनाते वीडियोस हैं, होते हैं ना, लॉन्ग वीडियो, कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी ऐसा स्किट्स। कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं, कॉमेडी वीडियोस, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। फिर मैं इंस्टा पे आया। तब रील्स नहीं था, टिकटॉक बैन हुआ, उसके थोड़े दिन बाद ही रील्स का फीचर आ गया। इंस्टाग्राम ने फीचर लेके आया रील्स का। रील्स। फिर मैंने फिटनेस के वीडियोस डालना शुरू किए। फिटनेस के वीडियोस डालना शुरू किए तो स्टार्टिंग में तो नहीं जा रहे थे वीडियोस। फिर ना उस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था, लोग लिख के डाल रहे थे वीडियोस। POV। मतलब हाँ, ऐसा ऐसा वो अभी ट्रेंड चल रहा था कि पहली क्लिप में एक लाइन आएगी, फिर दूसरी में जैसे बीट सॉन्ग की वो जो बीट आती है ना मेन, उसमें फिर चेंज होके लोग पोजिंग करेंगे, फिजिक्स दिखाएंगे और ऊपर कोई और टेक्स्ट आएगा। मैंने बोला यार ये तो सब कर रहे हैं, अगर मैं भी ये करूंगा तो कोई फायदा है नहीं। मैं ऐसा क्या करूं कि सबसे अलग दिखूं, कि यार ये बंदा कुछ अलग लेकर आया। अब मजा आया। तो मैंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया, मैंने लोगों को फिटनेस की ओर खींचा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ करा होता है, उसके बाद भी वो पूरी जिंदगी भर माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं करा, अगर आप हमारे लिए कुछ कर देते हो हम कुछ कर लेते फिर। बट एट द सेम टाइम आप दोनों अलग टेंजेंट पे खड़े हो, और आपके मम्मी पापा ने उतना उस तरीके से नहीं करा, बट दोनों ने इतनी मेहनत करके फिर अपने दम पे ऊपर आए हो। कभी मम्मी पापा को ब्लेम करा दोनों ने? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरे पापा, मैं बता रहा हूँ ना, जो भी हूँ मैं यहाँ पे मेरे पापा की वजह से ही हूँ, है ना। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट से बेस्ट दिया है, पैसों में बेस्ट नहीं, वो जो भी कर सकते थे उन्होंने बेस्ट दिया है। एंड जो आपने बोला अभी, माँ बाप को कोसते हैं बच्चे। वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए माँ बाप को कोस रहे हैं। उनको करना चाहिए, उनकी एज हो गई है भाई। अभी बच्चे 16 साल 17 साल पे क्या क्या नहीं खरीद रहे हैं अपनी मेहनत से। अभी ये लोग पापा को ब्लेम कर रहे हैं, माँ को ब्लेम कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे जिम जाना है, पैसे नहीं है, डाइट नहीं है। भाई खुद कमाओ ना। मैंने डाइट अपने वो स्टॉल से कमाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, वो करता हूँ। मेरा कोई डाइट नहीं दिया, मैंने सब खुद से ही करा है।
भाई मैं तो पापा की दवाई भी आते हैं ना, मैं मेरे पैसे जाते हैं, मैं देता हूँ पैसे कि आप दवाई खाओ। मेरे घर पे मम्मी की भी अभी दवाई चल रही है, मैं ही देता हूँ। अभी पापा मेरे बस चलाते हैं, 14,000 सैलरी है, उसमें कुछ हो नहीं पाता है। 14,000 में फिर भी पहले था कि चल जाता था, अब नहीं चल सकता 14,000 में। दिल्ली में तो 14,000 में इम्पॉसिबल है, हाँ। चलेगा ही नहीं। वो तो रेंट ही होगा यहाँ का 15-20 हज़ार इधर का, अगर कहीं पे भी नॉर्मल भी लेने जाओगे तो उस पर नहीं होता था। बट मेरे पापा ने जितना कर सका, करना था उन्होंने कर दिया। हाँ, जिम की फीस पापा देते थे स्टार्ट से, एंड वो भी मुझे अखरता था कि यार फीस दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ, लेकिन मैं कर रहा था तभी भी। लेकिन वो बच नहीं रहा था, वो पैसे उड़ जा रहे थे। लास्ट में मुझे पापा को बोलना पड़ रहा था, मुझे जिम का फीस भरना है। मुझे खराब लग रहा था क्योंकि उड़ गए पैसे, एंड मैंने फिर उनसे मांगा। एंड लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट करा। बोला तू ये खरीद, तू ये खा, और आपको पता है, अगर मान लो अ, मुझे 10 अंडे खाने हैं, मैं अगर 4 खा रहा हूँ, वो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये तूने 4 क्यों खाया, तुझे 10 खाना था ना। तो वो एक है। मैं अगर, मुझे नहीं पता चलेगा मैं पतला हो रहा हूँ, बट उनको पता चल जाएगा मैं पतला हो रहा हूँ। तो वो मुझे ना पूरा देख रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे कर रहा है, मतलब पूरा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो अच्छा लगता है। आप बताओ कुंज भाई, आपने कोसा क्या मम्मी पापा को इस तरीके से कोई भी चीज़ों में जो बच्चे करते हैं ये? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कोसा। मेरे मम्मी पापा ने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, बट जितना हो सकता था ना बेस्ट दिया। पापा पैसों की चीज़ों में भी मुझे जितना हो सकता था उतना सपोर्ट किया, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि पापा आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे को और पैसों की नीड है, मेरे को ये करना है वो करना है। खुद के सपने हैं भाई, खुद मेहनत करो, खुद पूरे करो। अपने माँ बाप से जितना होता था उन्होंने किया। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, ये सबसे पहली बात। जितना उनसे होता है ना वो बेस्ट देते ही है, ठीक है। तो अपने खुद के सपने हैं, खुद मेहनत करो, खुद पूरे करो। माँ बाप को कभी कोसना नहीं चाहिए। तो पहली फ्लाइट का दोनों का एक्सपीरियंस बताओ। भाई मेरे कान सुन हो गए थे, पता नहीं कैसे। सच बोलूं, हाँ। मुझे ना ऐसा लग रहा था, मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा, ठीक है। अभी जैसे ही प्लेन ऊपर गया ना, थोड़े टाइम बाद कान तो सुन हो गए, लेकिन इतना दर्द कर रहा था ना, भयानक। मैंने मेरे सर से बोला, मेरे कोच भी मेरे साथ आए। हाँ। मैंने उनसे पूछा, सर हो रहा है क्या? बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो बोला कान पूरे बंद है। बोला होता है होता है। उनका फर्स्ट टाइम नहीं था, उनको पता था होता है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। जब टेक ऑफ हो रहा था तब क्या लगा? तभी गिर जाएगा प्लेन? बहुत गिर जाएगा। अब उसका भी मैं क्रैश। स्ट्रैटेजी समझ गया उसका। भाई ऐसा लगता था यार कोई प्लेन क्रैश ना हो वो जाए। आपने बैठा, वो बिजली चूल्हा पे, बिजली चूल्हा पे हाँ बैठा हाँ। आपने, तो उस पे क्या होता है ना, आप अगर बॉडी को टाइट रखो तो आपको लगेगा आप गिर जाओगे, हाँ। लेकिन आप अगर उसको फ्री छोड़ दो आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। तो ये मैं समझ गया, ये मैंने वो करके देखा। उसमें ना लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में, ब्रीज ब्रेस ऐसा लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस में। तो मैं वो देख देख के ना मैं कोशिश कर रहा था, फिर मैं कंफर्टेबल हो गया, मैं थोड़ा समझ गया, कोई नहीं। अब इससे स्ट्रैटेजी समझ गया था मैं। मेरे को तो ये डर लगता है कि ऊपर से बस गिर ना जाए। गिर ना जाए, ये डर रहता है, ये डर रहता है। ये मैं जब बैठ रहा था ना, तभी से लेके उतरने तक ये डर था, ये क्रैश ना हो जाए। था सच सेम बता रहा सेम चीज थी, ये सेम था चीज मेरे थी। पता था भाई पहले बहुत, फिर मैं सोचता हूँ यार जो होना होगा ना वो होगा। होगा। हाँ वो तो है। और उस समय जब आसमान में होता है तो ऐसे लगता है, ये सब बातें भूल जाता हूँ मैं। मुझे क्या लगता ना, अगर ये प्लेन अभी सीधा गिर जाए तो ऐसे धड़ाम से, अरे वो लगता था फिर मुझे ऐसा। तो दोनों ने आपस में मतलब बात नहीं करी? सनी मुंबई जा रहा था, तो एक दिन पहले मुझे यार वीडियो देख ली सनी ने, कोई क्रैश मतलब प्लेन की। फिर उस टाइम ऐसे कह रहा है कि यार ऐसे क्रैश क्रैश तो नहीं हो जाए। मैंने कहा, यार ऐसे बातें थोड़ी बोलते हैं। नहीं ये डर रहता है, डर लेकिन सबको रहता है, ये रहता स्टार्ट है, मुझे ये लगा डर सबको रहता रहता है। है ये। पहली फ्लाइट तो सबकी यही होती होगी ऐसे ही। अरे वो नहीं करते ऐसे प्लेन से ऐसे कूदते। स्काई डाइव, मुझे वो करना है, अरे वो मेरे बाप से रे, कभी नहीं होगा, मेरे को करना है। भयानक है वो नहीं होगा मेरे से, नहीं। मेरे से भी नहीं हो सकता वो। नहीं वो हो हार्ट अटैक सकता, आ कभी नहीं, जाएगा ऊपर में, कभी हार्ट नहीं। अटैक खत्म, मेरे को करना है। ऊपर ही खत्म हो जाएंगे। तो बेहोश हो बहुत जाऊंगा। खतरनाक है वो। मैंने आप दोनों का कंटेंट कंज्यूम करा, और आप दोनों के कंटेंट बहुत ही क्लासिक कंटेंट है, बहुत सीधा सीधा है, कोई बातें क्रिंज नहीं है उसके अंदर। बट आजकल लोग फेमस होने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करा, ये चीज है मेरा क्रिंजी ना। चल रही तो है। कभी कभार जब लोग मेहनत कर रहे होते हैं और वो चल नहीं रहे होते, सपोज करो आप दोनों तो चल गए, सीधा कंटेंट बना के चल गए, बट कोई लोग नहीं चल पा रहे, और वो सोचते हैं काम करते हैं, हम भी क्रिंज कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हम भी इस तरीके से फेमस हो जाएंगे, गालियां वीडियो में देना, कुछ भी XYZ। और बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं आपके दिमाग में आ रहे होंगे, अभी सब बहुत मुझे आ है ना, गया आ तो रहे हैं, हम और किसी का यार, नाम नहीं लेंगे। नहीं ले सकते। जिनको नहीं, नहीं, कंटेंट क्रिएटर में समझता भी नहीं हूँ।
ठीक है, तो उस तरीके से ब्लॉग बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, चाहे वो जो मर्जी ले रहे हैं वो कंटेंट बना के, बट एक तरह से बहुत ही क्रिंज कंटेंट है। तो आपका उसके ऊपर क्या टेक है? कभी अगर सपोज करो आप नहीं चलते, तो आपके दिमाग में आप दोनों में आता है कि यार चलो फालतू पंती है, तो क्रिंज करो, मैं नहीं कर सकता ये। मैं नहीं देखो मेरा बहुत ही सिंपल चीज़ है, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है, कमाना है विथ रिस्पेक्ट। फॉलोअर्स तो आजकल हर किसी के बढ़ रहे हैं, हर किसी के, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? खुल के नहीं बोल सकता मैं अभी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो फॉलोअर्स हर किसी के बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे अभी नाम नहीं लूंगा, आपने जैसे बोला 2 बंदे के नाम, लेकिन मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा। ऐसी चीज है, कोई फॉलोअर्स के नंबर तो है बट रिस्पेक्ट क्या है? 0। तो मेरी वही चीज है, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने नहीं है, कमाने हैं। जितने भी फॉलो कर रहे हैं ना, उनको भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी भी, क्योंकि वो है तो मैं हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो फॉलो कर रहे हैं तो हम हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आपका टेक क्या है इस पे विशाल भाई, कि क्रिंज कंटेंट अगर बाई चांस नहीं चलते तो बनाते आप? भाई, मैं तो बताना चाहता हूँ वो सबसे गलत है। पहली बात तो मैं तो कभी नहीं करूँगा। मुझे पहली बात तो वो जो फॉलोअर्स जो है ना, वो फॉलोअर्स सब कुछ अभी नंबर ही है। आपको पता है, जिसके ज़्यादा फॉलोअर, जो नंबर दिख रहा है वो मेन है। मुझे वो नंबर नहीं दिखते, मुझे उस पीछे लोग दिखते हैं। उनका क्या थिंकिंग है मेरे रिलेटेड, क्या कैसा रिस्पेक्ट है उनके अंदर। अपना बिल्डर कोई बोलता है ना, वो दिमाग में आता, अच्छा ये मेहनत, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें आती है। सीधे ये सोचते हैं वो लोग, ये आना चाहिए। ये क्रिंज विंज से क्या है, वो देखे, फॉलो किया, 2 दिन अच्छा लगा, फिर अनफॉलो करके हटा दिया। मतलब मजे के लिए देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। भाई मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ होती है पता है? अगर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो उससे अगर कोई मिलेगा ना, तो क्या बोलेगा? अरे वीडियो बनाते हो ना, नाइस। कोई एंटरटेनिंग बनेगा, कॉमेडी बनाएगा, उसको कोई मिलेगा ना, भाई बड़े अच्छी वीडियो बनाते हो। लेकिन हम, जब मुझसे पर्सनली कोई मिलता है तो मुझे क्या बोलता है पता है? आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो। चेंज हो रहे, लिटरली बहुत सारे लोग आके बोले। तब मुझे ऐसा लगा कि यार, भले फॉलोअर्स के नंबर अभी मिलियंस में नहीं है, बट रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग, और ये चीज़ बहुत पसंद है मुझे। भाई मैं अगर करूँ ना, ये अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँ ऐसा कंटेंट, तो मेरे घर वाले मेरे को घर से निकाल देंगे। क्यों? सच में निकाल देंगे, बोलेंगे अगर क्रिंज कंटेंट बना दिया तो वही बोलेंगे क्रिंज तेरे को फेमस होना बिल्कुल है नहीं। ना, चल बाहर। हाँ माँ बाप को भी इज्जत नहीं मिलती है, बात हाँ, ये मम्मी है। पापा को भी नहीं मेन मिलती। मेरे को वही है, पापा को इज्जत मिले जो आज मिल रही है। मेरे पापा को कोई भी देखता है ना रोड पे, पहली बात तो जो मैंने गाड़ी ली है ना अभी, वो मेरे इकलौता गाड़ी है वहाँ पे। 5.5 लाख की गाड़ी ली है मैंने, ग्रेट भाई। बाइक है, तो इकलौता बाइक है वो। बाइक सुपर मीटियोर 650 रॉयल इनफील्ड की है, सबसे महंगी बाइक है पूरे इंडिया का। बाहर का और भी शायद होगा रॉयल इनफील्ड का, मुझे नहीं पता। इंडिया का सबसे महंगा बाइक है रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650। वो इकलौता है मेरे वहाँ पे। तो वो समझ गए कि अपना बिल्डर की गाड़ी है, वो एक ही है सबसे अलग। वो इतना वायरल हो गया ना वो वीडियो, सब जानते हैं मेरी गाड़ी है। तो वो कहीं भी जाते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि अपने बिल्डर के पापा है। वो मेरे पापा बोलते हैं, बच्चे आके मेरे पैर छूते हैं, अंकल आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत चीज़ें होती है। वो लोग ना मेरे पापा को बोलते हैं, अंकल मिलवा सकते हो क्या? तो मेरे पापा ना घर ले आते हैं उन्हें। ये बहुत बार हो रहा है अभी। मैंने पापा को बोला है कि ऐसे मत लाया करो, मुझे एक बार फ़ोन कम से कम कर दिया करो कि आप किसी को ला रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो हर दिन 2-3 पापा लेके आ रहे थे। पापा बहुत सही है अपने जगह, वो लेके आते हैं, बच्चे हैं, मिलना चाहते हैं, ले आते हैं। बट मैं कुछ कर रहा होता हूँ या मैं घर पे नहीं होता, वो लेके आ गए, मैं नहीं हूँ, तो उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए ना। तो वो है, इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। मैं अभी अपना फ़ोन का डीएम खोलूंगा ना, सिर्फ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस वही दिखेगा आपको पूरा डीएम में। कोई भी गलत, आप मेरे कमेंट्स पढ़ोगे ना, कभी कोई गलत कमेंट नहीं दिखेगा मेरे वीडियो पे। 99% अच्छे कमेंट्स। मैं पर्सनली मेरा बताऊँ, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनको कुछ गलत चीज़ प्रोवाइड करूँ, या मतलब कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर दिया। मेरे पास बहुत सारे सट्टा प्रमोशन भी आए थे, मैंने कभी नहीं किया, सिर्फ मेरे फॉलोअर्स की वजह से, कि उनका नुकसान ना हो जाए। और उससे पैसे बहुत मिलते लिटरली हैं। बहुत, मैं लाखों रुपए देते हैं वो, लाखों रुपए। बहुत, मैं बता नहीं सकता, इतने रुपए मुझे ऑफर हुए सिर्फ सट्टा प्रमोट करने के लिए। मैंने बोला यार, मैं लोगों को नुकसान करवा दूं, लोगों को, मतलब मेरा घर बनाने के लिए मैं दूसरे का घर तोड़ दूं? मेरे बाप ने हमेशा मुझे ये चीज दिया कि बेटा, खुद का घर बनाने के लिए ना किसी दूसरे का घर मत तोड़ना। मुझे पता है आज मैं सट्टा प्रमोट कर दूंगा तो मेरे पास तो पैसा आ जाएगा, लेकिन मुझ पे भरोसा करके कोई और अगर वो करेगा, तो उसकी बर्बादी फिक्स है। मुझे पता है कि उसका नुकसान है ही है, तो मैं क्यों करूं भाई? अभी हाल ही की बात है, एक गेमिंग ऐप है, 8 लाख रुपए दे रहे थे, सिर्फ 2 रील डालनी थी मुझे महीने में। 8 लाख? 8 लाख।
भाई बहुत देते हैं, 8 लाख मुझे कम दे रहे थे, मुझे लग रहा और दे रहे हैं बड़े बड़े क्रिएटर को। 1 मिलियन को तो भाई 20 लाख 30 लाख देते हैं। और कोई भी इतना नहीं सोचेगा डालने से पहले, बोलेगा नहीं। कोई भी अगर 12th क्लास का, क्या मैं कह रहा हूँ, कोई 25 साल का भी बंदा होगा, बोलेगा पैसे दो, डालता हूँ मैं सीधे ही। भाई बस हाँ, वही है ना। 8-10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, भाई बट वो गलत बहुत चीज है। कम नहीं, बहुत होते। बट वो आ कैसे रहे वो तो देखो, मतलब देखो वो मुझे 8 लाख ऐसे तो दे नहीं दे रहा है। 8 लाख का 20 लाख वो निकालेगा, निकालेगा। किससे निकालेगा? मेरे लोगों से निकालेगा। बात ये है, वो मुझे 8 लाख फ्री में थोड़ी दे रहा है। मना कैसे कर पाते हो? मतलब मन में क्या बात आती है बार बार? कुछ नहीं, सीधा 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 खत्म। मना नहीं करना। मुझे बहुत अरे, कॉल है, ये करोगे वो करोगे। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस चीज का मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, सीधी बात है, मैं नाम नहीं लूंगा। सीधा फोन आया था कि करोगे, नहीं करूंगा। क्यों? मैं नहीं करता सट्टा प्रमोशन। मुझे मैसेज भी आया था, भाई मेरे पीछे पड़ गया था, तो फिटनेस ब्रांड से कितने कमा लेगा ये वो। भाई मैं जितने भी कमाऊंगा, मैं अच्छे तरीके से कमाऊंगा। ठीक है, मेरे को लोगों को बर्बाद करके पैसा नहीं कमाना है, सीधी बात है। तो मैं नहीं करूंगा बस। मुझे कलर ट्रेडिंग के लिए कितना ऑफर हुआ था पता है? आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने पहले मना किया, 3-4 बार मना किया, फिर उस बंदे ने मुझे वॉइस नोट्स भेजा, मैसेजेस करे, उससे मेरे को बोला 2024 खत्म होने से पहले आपके अकाउंट में 1 CR होगा, आई प्रॉमिस। 1 CR। और ये 1 सच है, CR। ये सच है। और कलर ट्रेडिंग वाले बहुत पैसा देते, लिटरली देते। वही थोड़ी ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स करते, बहुत पैसा देते। लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। तभी लोग हमसे इतने जुड़े हैं, तभी लोग इतना मानते हैं हमको कि मैंने कभी ऐसी प्रमोशन नहीं किया सट्टा वट्टा कभी, और करूंगा भी नहीं लाइफ में, कभी नहीं करूंगा। इसी चीज को भाई ब्रांड वैल्यू बोलते हैं, तभी आपकी बढ़ती तभी। जा रही है वो। वही वही। और डाइट वगैरह क्या आप दोनों की? बॉडी मेंटेन करने के लिए मैं देखता हूँ बंदे खा रहे हैं दवा के, तब भी बॉडी नहीं बन रही। और यहाँ पे नॉर्मल, ये बताओ बहुत ज्यादा खाना पड़ता है या बहुत हैवी वर्कआउट करना पड़ता है? पूरा बताओ। किसी को अपनी, कोई बंदा है जो पहली बार जिम ज्वाइन कर रहा है, उसको पहली बात तो कौन सा स्प्लिट बोलोगे वर्कआउट करने के लिए, और किस किस तरीके से उनको बोलोगे ट्रेन करो? स्टार्टिंग में कोई बिगिनर आ रहा है वर्कआउट करने के लिए, वो कह रहा है 3-3 4-4 घंटे करके बॉडी बना लूंगा स्टार्टिंग में। उसको तो कोई भी बिगनर होगा ना, उसको तो पहले मैं यही बोलूंगा कि भाई तू डाइट वाइट छोड़ दे, तू पहले 1 महीना रेगुलर जिम चला जा, कंसिस्टेंसी रख ले, और अपने दिमाग में एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे कैसी बॉडी बनानी है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर होता है। ऐसा नहीं होता है कि बॉडी बनानी है तो बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग होता है, गेन होता है, कट होता है, बहुत इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दोनों की डाइट क्या है अभी? तो सुबह ओट्स रहती है, उसके बाद पीनट बटर और ब्रेड, उसके बाद चावल रहता है, अंडे रहते हैं, फिर तीसरा मील फिर चावल फिर अंडा, फिर चौथा मील फिर चावल फिर अंडा। अरे ये तो इजी और नहीं चिकन नहीं है। खाते आप? चिकन नहीं, चिकन नहीं खाता, मैं अंडे ही डालता हूँ ज़्यादातर। और आपकी? सुबह उठ के ओट्स सबसे पहले ब्रेकफास्ट में, लंच में पनीर राइस खाया, फिर डिनर में सोया राइस, फिर वे प्रोटीन, उसके बाद फिर से पनीर। बस ये, मैं तो प्योर वेज हूँ, एग्स भी नहीं खाता हूँ। कोई कोई लोग बोलते हैं प्योर नॉन वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा बॉडी बिल्ड करने के लिए, नहीं बहुत नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा ना। नहीं है, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है, मिथ है वो। मिथ है, मिथ है। मिथ है। सबका ऐसा अपना कुछ अपना भी नहीं है। पर्सपेक्टिव है। सारा गेम जो है ना वो कैलोरीज का है। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाओगे तो बॉडी बनेगी, वेज खाओगे तो नहीं बनेगी, नहीं नहीं। सारा गेम जो है ना बॉडी बिल्डिंग का, वो कैलोरीज पे है, प्रोटीन इंटेक पे है, और कार्ब्स पे है, बस। और कुछ भी नहीं है। अगर प्योर वेज से भी आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो और कैलोरीज को मेंटेन कर रहे हो तो ठीक है ना, नॉनवेज खाने की कोई इतनी नीड नहीं है। वैसे भी अगर फिट रहना है ना तो नॉर्मल खाना से कर सकते हैं, बस बट अगर अगर फिट रहना इलाइट है, जाना है, ऊपर जाना है अब, मतलब समझ रहे हो, ऊपर मतलब एक स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग खेलना है, हाँ, तो फिर बहुत तो फिर सबसे पहली स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डाइट भी स्ट्रिक्ट, वर्कआउट भी बहुत तगड़ा सबसे पहली वाला। चीज आती है पैसा। हाँ, पैसा वैसे भी छोड़ के बहुत। कुछ नहीं कर सकते। मैंने देखा बहुत बच्चे बस जिम ही करे जा रहे हैं उस तरीके से। आपकी दोनों की बात अच्छी है, पैसा कमा रहे हो फिर जिम कर रहे हो, जिम कर रहे हो। हाँ खाली नहीं कि हाँ, जिम कर रहे हैं फिर बैठ के पूरे दिन सो रहे हैं। हाँ, ये नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, यही कर रहे हैं अगर, सब, हाँ, सब यही कर रहे हैं। दिल्ली ऐसे में नहीं तो चलेगा। ज्यादातर यही बॉडी करते सही हैं। में ही करते हैं। हाँ, दिल्ली तो का सब एक बॉडी जिम बिल्डर ही भरे करते पड़े हैं। हैं। हर गली में एक जिम जाता है दिल्ली में, 12-13 साल के बच्चे जिम जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बैठे 12-13 साल के। अगर एक है मेरे दोस्त ही है, वो 13 साल का है एंड वो जिम जाता है, एंड 1 लाख के ऊपर फॉलोअर भी है उसके। है दिल्ली के तो बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है, फिटनेस में सबसे ज्यादा दिल्ली में ही आता है। दिल्ली में है फिटनेस में। पर खाली जिम नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, सिर्फ जिम फिर तो हो गया, वो अपने आप को ये दे रहा है कि मैं जिम जाता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लाइफ में, उखाड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, बोल। इतने सही में गलत मोटिवेशन हो जाती है। गलत मोटिवेशन में जाते हैं।
तो आपकी कोई ड्रीम कार है? लड़कों के शौक होते हैं भाई, जो कार लड़कों के लेनी है। शौक होते हैं कार्स के काफी। एक है मस्टैंग जीटी। छोटी मुंह बड़ी बात होगी, बट मुझे वो लेना है। मुझे वो चाहत है कि मैं ले लूंगा, मुझे पता है मैं 5 साल में ले लूंगा। सबसे पहले मेरा मोटिव है घर बनाने का, जो कि मेरे पास है ही नहीं। घर में मेरे ना वो अंदर पानी गिरता है, जब बारिश होती है ना तो पानी गिरता है अभी भी। उसको हम मरम्मत नहीं करवा रहे हैं, वो घर बनाऊंगा मैं। उसको कुछ नहीं करूंगा, मैं घर ही बनाऊंगा। तो वो घर आई थिंक 1 1.5 साल में मैं बना लूंगा। घर बनाने के बाद वो जीटी वाला प्लान करेंगे। बहुत और सारा आपका? सपना है। जीटी। आपकी? जीटी लेना है एक। ये मर्सिडीज बहुत पसंद है, बस। क्लासी। क्लासी। बहुत क्लास लग, बचपन से जब भी मर्सिडीज देखता हूँ ना तो ऐसा दिमाग में आता है एक दिन लूंगा। और सोचो फ्यूचर में आपने ले ली, फिर आप ये बात करके कट करके रील बनाओगे। ये लो भाई मर्सिडीज आ गई है। पक्का डन फिर। हो सकता है भाई अभी से आइडिया दे चलो दी। एक और बता रहा हूँ, मुझे ऑडी भी लेना है कि A6 वो बोल दूंगा वो क्लिप। सच में यार, मैं सबसे पहली गाड़ी वही लेने वाला हूँ, ऑडी A6 मेरी फेवरेट कार है। 3 साल से देख रहा हूँ मैं उसको। एंड दिल्ली में बहुत घूम रहे हैं ऑडी A6। कल वो डिस्ट्रक्शन भाई आए थे, डॉक्टर डिस्ट्रक्शन पता है हाँ आपको? पता है मुझे। उनका ऑडी A6 ही है, कल उसमें घूम रहे थे हम। वो मेरी फेवरेट कार है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो कार, स्टार्टिंग से ही पसंद है। मैं फर्स्ट टाइम बैठा उस कार में, ये तो लेना है यार। एंड वो मुझे भाई पता है मैं वो 1 साल में ले सकता हूँ, वो गाड़ी मैं ले सकता हूँ। मैं भी फर्स्ट बट टाइम ही वो, बैठा था। हाँ फर्स्ट टाइम बैठा था ओह। हम दोनों। लोग यार मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन के बाद ना काम नहीं करते। आप दोनों नहीं लगे करते, रहते हो उसके लगे बाद। रहता हूँ। वही मैनिफेस्टेशन से खाली कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं होता। होगा, मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी। मेरा जो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ ना वो होता जा रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, उसके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ। ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना ऐसे है। बोलते ना कि मैनिफेस्ट करो हो जाएगा। नहीं ऐसा एक नहीं है, मतलब अच्छा वो करते नहीं है ना फिर करते आगे। नहीं है। मैनिफेस्ट करके छोड़ दे रहे हैं ना, वो सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर। फिर बोलते हैं कि हाँ ये लेना है, फिर बस हाँ चलो मैं अभी। बता रहा हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, घर पे सोए पड़े हैं। हाँ यही बोल रहा था घर मैं। पे सोए पड़े हैं, सोच रहे ये लेना है, हाँ उसको 4 स्कॉर्पियो घूम रही है साथ में, बीच में मेरी पोर्शे भी है। मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी 5 गाड़ियां साथ जा रही है। ये सब ना हम लोग डेल्यूजनल एरा में घूम रहे हैं। हाँ। तो वो सिर्फ घूम रहा है, वो करने नहीं वाला। उसको उसकी औकात पता है वो क्या कर रहा है। उसको अचीव वो करने के कुछ लिए नहीं कर क्या रहा कर है, रहे हो? वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। वो तो नहीं आ मेहनत सकता। तो करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन कैसे हो आप दोनों इतने? मैं तो स्टार्ट से ही डिसिप्लिन रूटीन क्या है आप दोनों का? मैं अभी का रूटीन बता रहा हूँ। मैं 7:30 स्कूल जाता हूँ, आता हूँ 2 बजे। मतलब जल्दी उठते हो? बहुत जल्दी, हाँ मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। आपको पता है मैंने भी अब जल्दी उठना स्टार्ट करा है। हाँ बहुत चीजें चेंज होती हैं यार। पूरी चेंज हो जाती है, पूरा दिन अच्छा जाता है। पूरा दिन अच्छा जाता है अगर सुबह तो मैं 4 बजे भी उठ जाता हूँ जब मन करता है। कभी कभी पढ़ने के लिए 3 बजे भी उठ जाता हूँ, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, उठ जाता हूँ मैं। जब जो मन करता है कर लेता हूँ। उठ जाता हूँ मैं, मान लो 5 बजे मैं उठ गया, 7:30 बजे मुझे स्कूल पहुँचना है। मैंने सब करके नाश्ता वास्ता करके स्कूल पहुँच गया। 2 टिफिन लेके जाता हूँ मैं मील के लिए। एक रिसेस में करता हूँ, और एक मैं क्लास में बैठे बैठे खा लेता हूँ। किसी को पता नहीं चलता, मैंने लास्ट बेंच पे बैठता हूँ जाके खाने के टाइम। मैं बैक बेंचर ही हूँ, बैक बोल सकता है, हाँ बेंचर। बैक बेंचर आ गए फ्रंट पे। बैक बेंचर ही हूँ। तो उसके बाद स्कूल से आता हूँ मैं, 1:30 2 बज जाते हैं, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। अगर कोई कुछ हो गया, रुक गया मैं किसी के साथ, कोई दोस्त के साथ, तो वो टाइम चला जाता है। फिर आता हूँ खेत, अभी मैं कम जाता हूँ, मेरा भाई जाता है। मुझे अभी मतलब और भी चीज़ें करनी है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी बॉडी बिल्डिंग भी खेलना है। तो उसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने बोला तू कर भाई ये। मैं स्टॉल लगाता हूँ, मैं 5:30 बजे स्टॉल लगाता हूँ, 9 बजे उठा लेता हूँ स्टॉल। फिर 9:30 बजे मैं जिम पहुँचता हूँ, 11 साढ़े 11 तक जिम करके मैं घर। उसके बाद भी मैं सोता नहीं हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड, वो वाला पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं मतलब जो भी बुक मैं पढ़ रहा होता हूँ, पढ़ के सो जाता हूँ। मैं 2 या 3 पेज पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन हर दिन पढ़ता हूँ 2 या 3 पेज। हाँ वो मेरा आदत बनाया है मैंने, पहले से नहीं थी, मैंने बनाया 1 साल हुआ है। और आपका रूटीन बताओ, आप जल्दी उठते हो? उठना पड़ता है क्योंकि मेरा उठने का मन नहीं करता पर उठना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है ना वो मेरे घर से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो मैं रोज़ का 80-90 किलोमीटर ट्रैवल में ही निकल जाता है। आने जाने में, कॉलेज आने जाने में 3 घंटा लगता है बहुत आने ज्यादा जाने है। में। बहुत जानता है। 9:45 का मेरा लेक्चर रहता है, तो घर से 8 बजे निकलना पड़ता है। मेरी बस रहती है, मैं बस में जाता हूँ। तो मैं घर से मेरी मील्स कैरी करके जाता हूँ। मैं कैंटीन में नहीं खाता हूँ कुछ भी, तो मैं घर से मील्स कैरी करके जाता हूँ। तो कॉलेज मेरी रहती है 9:45 से 4:15 तक। उसके बाद मैं बस में रिटर्न आता हूँ 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक घर पे आता हूँ। फिर तुरंत जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, शूट वूट करता हूँ, फिर घर पे आके डिनर करता हूँ। फिर
थोड़ी बहुत पढ़ाई करके फिर एडिटिंग करके सो जाता हूँ, फिर मॉर्निंग में वही सेम रूटीन। आपने अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखा हुआ है? मैं जैसा था वैसे ही हूँ, मैं ऐसे ही था और पहले ऐसे ही से रहूंगा। नेचर में कभी कोई बदलाव नहीं आया और ना ही आएगा। भाई ये ग्राउंड के नीचे भी अगर कुछ है ना तो वहां से आता हूँ। बहुत ही ग्राउंडेड हो तुम। क्या बोले अभी? तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है फ्यूचर प्लान्स, मुझे फिटनेस में ही आगे जाना है। फिटनेस में? हाँ, मेरा सब कुछ अब फिटनेस है, मैं यही करना चाहता हूँ। ये मैं, मुझे लगता नहीं मैं बेस्ट कर सकता हूँ। ये मुझे पसंद है, ये लाइन पसंद है, ये फील्ड पसंद है, ये इंडस्ट्री पसंद है फिटनेस की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सब बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत बहुत अलग है सब। या आपको पता है गुरु जी को जानते होगे आप? पता, मुकेश मुकेश गहलोत। गहलोत, हाँ गुरु जी। वो मुझे पसंद है। मतलब ये जो बड़े बड़े कोच बैठे हैं ना ऊपर में, ये लोग मुझे पसंद है। ये लोग कोई क्रिंज कंटेंट नहीं डालते हैं ये सब। नहीं 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 नहीं। कोई भी फिटनेस का बंदा क्रिंज वाले वीडियोस नहीं पोस्ट करता। वो अपने ही कुछ फायदे की चीजें पोस्ट करता है, कुछ अच्छा बोलता है, वो सिखाया जाता है कुछ ना कुछ। तो वो ऐसा है। वैसे वैसे कुछ नहीं फ्यूचर प्लान्स? एक तो ये हो गया, फिर एक मस्टैंग है। मस्टैंग हो फ्यूचर गई प्लान्स तो अभी और बताऊंगा तो फिर आप ये अभी होगा। तो मैं अपने डिल्यूजनल एरा में रहता हूँ पूरा। मैं सोचता रहता हूँ, ये जो मैंने आपको बोला ना, ये 4 स्कॉर्पियो, एक पोर्शे बीच में, ये सब मैं डिल्यूजनल में रहता हूँ। ये मैं सोचता हूँ और ऐसा लगता है मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। ये सब मैं पापा को बताया है मैंने 1-2 बार, वो हंस देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ वो सब चीज़ें। बट मैं उतना भी डिल्यूजनल नहीं रहता, मैं ईगो या एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ वैसा कुछ। मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, अगर भगवान का होगा वो देंगे, मैं लूंगा। एंड मैं, भाई एक चीज़ है, मैं जितना मेरे से हो सकता है ना मैं करता हूँ लोगों के लिए, मैं मदद करता हूँ। भाई मेरा आधे पैसे महीने का डोनेशन में जाते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। सिर्फ डोनेशन, आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, डोनेशन में जाते हैं मेरे पैसे आधे से ज़्यादा। मैं जो कमा रहा हूँ चले जाते हैं। मैंने अभी एक स्कूल में ना वो बैग्स और वो बांटे हैं, पूरा किट बांटा है 60 बच्चों को। मैंने वो वीडियो पे नहीं डाला, मुझे नहीं डालना था वो वीडियो पे। वो लोग सोचेंगे भाई ये सिर्फ दान करता है वीडियोस के लिए। मैं बहुत करता हूँ, मैं सिग्नल पे चल रहा हूँ, अगर कोई आ गया, कोई छोटी बच्ची है या बच्चा है, उसको लेके जाकर साइड में खिलाऊंगा पहले। वो लोग बलून्स बेच रहे होते हैं, मैं बलून्स खरीद लेता हूँ। वो खरीद लेता हूँ, पहले पैसे देता हूँ, फिर वो बलून्स उनको पकड़ा देता हूँ, बोलता हूँ जाओ जाओ। फिर वो देखते हैं आसपास वाले जो खड़े रहते हैं ना, वो 1 रुपए किसी को नहीं देते। आज का टाइम ऐसा नहीं। है, 1 रुपए नहीं देंगे भाई। मर्सिडीज में है वो लोग, भाई 1 रुपए नहीं देते। मैं तो स्प्लेंडर में घूमता हूँ, वो फिर भी दे देते हैं ऐसा। मतलब मैं दिल तो, बड़ा है ना भाई। दिल विल सब बना है, सब कर वही देते तो हैं। वही। और आपका? आपको बताओ, फ्यूचर प्लान्स बताओ। मैं ये एक्चुअली तो ना, भाई मॉडलिंग में जाएंगे। आप जाओगे मॉडलिंग में? आप जाएंगे बॉलीवुड में आओगे? क्या बोला? बॉलीवुड के बॉलीवुड अंदर? पे? कहाँ से पकड़ा? नहीं, मेरे को लगता है पर्सनालिटी देख के पता लग रहा है। भाई मैं एक्चुअली मैं बचपन से इन्फ्लुएंसर बन गया। सॉरी, इन्फ्लुएंसर नहीं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बहुत फर्क है। मैं बन गया, बट मेरा बचपन से एक ड्रीम है, मुझे एक्टर बनना है। मैंने एक्टिंग कोर्स किया है प्रॉपर, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए हैं। मुझे मुंबई भी शिफ्ट होना था, बट घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं नहीं हो रहा था, क्योंकि मुंबई में रहना इट्स नॉट इजी। अगर हम नए हैं तो फिर बहुत टफ है, वहाँ का स्ट्रगल बहुत अलग है। तो मैंने सोचा जब मेरी एक इनकम सोर्स हो जाएगी तब मैं शायद सोचूंगा। तो मैंने एक्टिंग कोर्स किया है, मैंने बहुत सारे प्लेस, थिएटर प्लेस जानते हो ना? थिएटर प्लेस, मैंने यस। बहुत सारे थिएटर प्लेस भी करे हैं, वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में ऑडिशंस भी दिए हैं, बट उस टाइम पे सिलेक्शंस नहीं हुआ था। फिर अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, मैंने बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत नाम है जिनका इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स, उनको भी अप्रोच किया था कि सर देखना ज़रा, मैं ऑडिशंस देने के लिए रेडी हूँ ये वो। बट उस टाइम पे किसी ने नहीं कांटेक्ट, नहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, जब पढ़ाई ख़त्म होगी तो मैं फुल टाइम, मतलब थोड़ा वक्त दे दूंगा, अभी मुझे नहीं करना है। तो फिर अभी मैंने थोड़ा गैप दिया है, फिर मैंने थोड़ा ग्रो होते गया सोशल मीडिया पे, तो अभी मैं सॉन्ग्स वगैरह करता हूँ। मतलब मैंने जब एक्टिंग कोर्स कर रहा था ना, जब मेरे साथ के जो मेरे क्लासमेट्स थे, तो वो लोग सॉन्ग्स वगैरह पूरा प्रोफेशनली शूट करते हैं, ऐसा नहीं कैमरा उठा, पूरा प्रोफेशनली होता है सब काम। तो उनके साथ मैं शूट करता हूँ। तो फिर इंस्टाग्राम का भी देखता हूँ, पढ़ाई भी देखता हूँ। अभी जैसे ही मेरा मास्टर्स ख़त्म होगा ना, तो मैं सोचूंगा फिर आगे एक्टर तो बनना है बस। आपको पता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बहुत फेमस होते हैं, और एक बार सपोज करो उनका फेम जाता है, तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। पर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है। आप अगर ये नहीं भी होगा ना, फिर भी कुछ उखाड़ दोगे। मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है इंस्टा से, मैं कर लूंगा नहीं कुछ है, ना कुछ। क्योंकि मेरा जो ड्रीम है ना, मैंने बताया ना, एक्टर बनना है। बाकी फिटनेस भी बहुत अच्छा है,
वो भी करना है, करेंगे, बट जो मेन गोल है ना, सबसे मेन, जो आपने किसी को बता नहीं रखा अभी? पता है मेरे फैमिली को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बट एक्टर बनना बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन भी बहुत है, पॉलिटिक्स भी बहुत है। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मुंबई बहुत के अंदर तो ज्यादा। कास्टिंग काउच चाहिए, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। मुंबई नहीं, इवन दिल्ली में भी, जहाँ पे आप जाओगे जाओगे भी, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म, बट हाँ, है यार। और मेरे को लगता है हर इंडस्ट्री में है फिर तो यार। है, सारी इंडस्ट्री में है पॉलिटिक्स, तो हर इंडस्ट्री में, फिटनेस में भी है, हर इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा। एक मेन चीज आप दोनों से मेरे को पूछनी है, तो जितने पैसे आप अभी कमा रहे हो, तो आपको एक समय लगता होगा यार इतने पैसे मैं कमा लूँ, और आपने वो ड्रीम अचीव कर लिया इस समय पे, पर आपका जब यहाँ तक पहुंचे, फिर आपको अब लग रहा है और ऊपर जाना है, तो इंसान का पेट कभी भरता है? सच बताओ, जो लोग देख रहे हैं उस तरीके सच से बोलो, नहीं भरता, नहीं नहीं भरता। भरता है। और होना भी नहीं, भरना भी नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। वो फिर वो जो मिल रहा है ना आपको, जितना भी आपका ड्रीम इनकम है अभी, उससे गिरोगे आप बहुत जल्दी। अगर सेटिस्फेक्शन खत्म हो गई आपकी, वो बढ़ती रहनी चाहिए, वो बढ़ती रहेगी। आपका इनकम तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन एक चीज का डर खत्म हो गया, वो डिक्रीज नहीं होगा, वो बढ़ेगा। वो है, वो आज अगर आप सेटिस्फाई हो गए खुशी उतने, आती है पैसों से? लोग बोलते हैं खुशी आती नहीं है, आती। आती है, आती है, ये बहुत तो आती है, मैंने बहुत कभी ज्यादा सोचा आती ही है, नहीं मैं था बता रहा कि हूँ। इतना अर्न करूंगा मैं, नहीं सोचा था। मैंने, मम्मी पापा ने भी नहीं सोचा था कि इतना अर्न कर पाएगा, मतलब इधर से सोशल मीडिया से हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। मेरे पूरे फैमिली में ज्यादा मतलब खुशी नहीं, पापा हंसते नहीं थे ज्यादा, अब हंसते हैं, अब मजे करते हैं वो। अब उनको कोई टेंशन नहीं है। वो उनको अगर मान लो 5,000 चाहिए, तो वो ना किसी से कर्जा लेने की सोचेंगे, करे यार मैं लूंगा, फिर वापस भी करना है अगले महीने, वो सीधा मेरे को मांगेंगे, अब भाई 5,000 भेज देना, खत्म हो गया, भेज दिया मैंने, खत्म, वहाँ हो गया। वैसे मेरा जो इनकम आता है, मैं 90% उनको दे देता हूँ, 10% मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े खर्चे हैं डाइट वाइट का, बस मेरे उतना कुछ खर्चा है ही नहीं, मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ बाहर का जल्दी। अभी थोड़ा मोड़ा आदत लगा है बाहर खाने का, चीट मील्स हो जाते हैं, नहीं तो मैं नहीं खाता हूँ बाहर। वो भी क्यों लगा है मैं बता रहा हूँ, पैसा ही है, पैसा ही है। जब थोड़ा पैसा ज्यादा आने लगता है ना, तो ना ये कंट्रोल से बाहर जाता है, उड़ने लगता है कि ये करते, ये करते, ये खाते, भाई ये लोग यहाँ खाते हैं, मैं भी खाऊंगा, ये ऐसा है। मेंटेलिटी चेंज होती है पैसों से। पैसे कम रहेंगे ना, ये नहीं होगा, आप लेवल पे चलोगे। पैसे बढ़ेंगे ना, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल। खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। खर्चे भी बढ़ते रहेंगे, खर्चे बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है फिर प्रेशर। उसको मेंटेन करने का बार बार। एक चीज है, आपकी अगर 15,000 सैलरी है तो भी चलेगी, आपकी अगर 2 लाख सैलरी है तो भी सेम चलेगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए। 2 लाख हुआ, बट आपने एक्सपेंसेस आप बढ़ाते चले गए वो एक्सपेंसेस को, तब उस 2 लाख को आपने 15,000 बना दिया, ट्रू। ऐसा हो गया। ठीक हाँ, है, यही ये होता हो जाए, यही होता है। तो मैं तो अभी बोलूंगा भाई, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देने का, ये सब कम, मतलब खर्चा कम कर देने का। मैं ये पैसा बहुत आ जल्दी रहा सीख है गया तो होगा, उड़ाना नहीं चाहिए। पता नहीं कब आना बंद हो जाए, हाँ, आपको नहीं पता फ्यूचर ये। की सोच के सेव करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वही बेटर है। है। इतना सोचता है यार इंसान आजकल, मैं हाँ, वही देख रहा हूँ, आप तो काफी। इतनी छोटी एज में इतना कभी नहीं सोचती कि इतनी बोरिंग लाइफ है मेरी। भाई मेरी लाइफ बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी लाइफ है ये तो। हाँ, बट जब डिसिप्लिन होता है ना, तो लाइफ यही, आपको ना इसके अलावा मजा ही नहीं आएगा किसी और चीज मजा में। नहीं आता। मेरे जो रिलेटिव्स आते हैं ना, क्या सूखा सूखा खा रहा है, चावल और अंडा, मैं सब सूखा खाता हूँ, मतलब रॉ, कुछ भी नहीं, कोई एक मसाला नहीं डलता है मेरे में, तेल भी नहीं डलता, कुछ नहीं डलता। वो लोग बोलते, मेरे पापा मेरे को बोलते, कैसे खा लेता है ये नहीं खा सकते हम लोग ऐसे, मतलब किस तरीके से खाता है, कुछ डाल लो, नमक वमक, मैं नमक भी नहीं डालता ज्यादा, एक दो मील में अगर डाल दिया तो डाल दिया, ना तो नमक भी नहीं। ये इसको अभी आदत लग गया है कि यही खाना है, यही खाना है, यही खाना है। बॉडी को नहीं पता है, ये माइंड को पता है कि आप यही खा रहे हो, यही खा रहे हो, तो वो हो जाता है वैसे फिर। आपको कभी बार वरी होता है, जैसे आप आजकल के बच्चों को देखते हो, अब चलो आप दोनों तो ट्रैक पे हो, आपको दूसरों को देख के क्या फील होता है? जो बच्चे आपको लगता है यार इनकंसिस्टेंट है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कुछ? उनको गाइड करते हो उस तरीके से फिर मिलके कि भाई क्या कर रहा है यार? मैं बहुत गाइड करता हूँ उन लोगों को। बट मेरे को पता है क्या लगता है, कभी बार क्या होता है, जैसे सपोज करो आप इनको गाइड कर रहे हो, तो इनको भी ऊपर जाना है, तो आपकी बात सुनेंगे। कोई कोई लोगों को आप देखना, कितना भी समझा लो कि भाई कुछ अच्छा कर ले, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको नहीं करना, नहीं करता। नहीं करना, हाँ। उसको ऊपर नहीं आना। आपकी सोच इधर है ना, उसकी सोच इधर है, उसको यहाँ आना ही नहीं है। एक चीज और है, बहुत लोग ऐसे भी है जिनको ऊपर आना है, मेरे से भी ऊपर जाना है, मेरे लेवल तक आना है, बट वो नहीं कर रहे जो मैं कर रहा हूँ, वो नहीं करना है उन्हें। वो मतलब बस पहुंचना चाहते हैं वहां तक, बट वो जो मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, जो मैं हर दिन कर रहा हूँ, प्रोसेस से प्यार नहीं। प्रोसेस नहीं कर सकते हो। हाँ, वो वही प्रोसेस से बात हो प्यार गई ना नहीं। मैनिफेस्टिंग वाली। वो सिर्फ हाँ, अपना मैनिफेस्ट कर दिया बस। डेल्यूशनल एरा में घूम रहा है, वो मैं ये कर लूंगा, मैं ये वो कर कर लूंगा, लूंगा, वो कर लूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा। वो बस डेल्यूशनल एरा में घूमता रह जाएगा, उसको पता ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट करना है, वो बस सोच रहा है,
उसको ये एग्जीक्यूट ना नहीं कर रहा है। इंस्टाग्राम की वजह से भी है, तो इंस्टाग्राम की रील वजह से ऐसे आती है, हाँ, फिर वो ऐसे पूरी सोचने लग हवाबाजी जाता हो है। गई है पूरे इंस्टाग्राम। पहले जैसे हमारे ऐसे नहीं मम्मी हुआ, पापा थोड़ी थे ऐसे। ऐसे नहीं थी, पूरी हवाबाजी हो गई है, कंपैरिजन बहुत होता है इंस्टाग्राम से ना। कंपटीशन हो गया है पूरा। मैं बेस्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो खुद को लगता है पोस्ट करके बंद कर दो सीधे। मैं यही करता हूँ। हाँ बस मैं सिर्फ ब्रांड की स्टोरी डालने के लिए एंड एक रील डालने के लिए मैं ऑनलाइन आता काम हूँ, के लिए यूज करते हो बस। बस काम काम के के लिए। लिए। हाँ, मैं यूट्यूब बहुत यूज़ करता हूँ, मैं बताऊंगा, यूट्यूब मैं यूज़ करता हूँ कि मुझे कुछ जानना रहता है तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, इंस्टा नहीं खोलता मैं। इंस्टा सही चीज़ नहीं है, वो मुझे नहीं सिखा रहा कुछ। एक ना हमारा रिटेंशन टाइम होता है, सपोज करो। हाँ, तो रिटेंशन टाइम क्या होता है, इंस्टाग्राम से खत्म हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि हाँ। रील टक 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 यूट्यूब पे वीडियो खोलोगे तो रुकोगे तो रुकोगे, हाँ। हाँ बहुत जल्दबाजी की आदत पड़ जाती है इंस्टाग्राम से। रिटेंशन टाइम कम होता जा रहा है लोगों का। शॉर्ट्स वो आदत डलवा दिया ना, शॉर्ट्स रील्स इससे। वही हाँ, वो बड़े वीडियोस चले गए, उनका खा गए ये लोग मैं शॉर्ट्स तो भाई रील्स। थिएटर मूवी देखने जाता हूँ, 3 घंटे बहुत लगते हैं मेरे को। हाँ, मेरे आप को भी लगता बैठाओगे है। ना 3 घंटे, मेरे को, मैं बोलूंगा मूवी इतनी लंबी चलेगी। हाँ, वो हमारा माइंड को ऐसा कर दिया ना, ये शॉर्ट्स और रील्स ने कर दिया ऐसा। अभी क्या हो रहा है, 10 मिनट की चीज 1 मिनट में समझा दे रहे हैं लोग। बात ये है, तो क्यों आपका 10 मिनट की वीडियो में देखूं? मैं तो 1 मिनट में सीख गया सब कुछ जो आप 10 मिनट में सिखा रहे हो। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? ये है सीन यहाँ पे ऐसा। पलक, कैसा लगा आपको आज पॉडकास्ट करके? अच्छा लगा बहुत आपका ज्यादा। फर्स्ट पॉडकास्ट है पलक, आपका भी फर्स्ट ये फर्स्ट टाइम है। पलक का फॉर द अभी फर्स्ट टाइम आप से नेट। बताओ। अब मेरा पॉडकास्ट, अब मैं गेस्ट बनूंगी। अब आपका पॉडकास्ट है, हाँ, अभी चलो, आपका है। आप बताओ, अब हम पूछेंगे। तो लगा वैसे बताओ, अच्छा experience लगा, कैसा है? सच में बहुत अच्छा लगा। है ना? हाँ, सनी मेरे को बहुत टाइम से कह रहा था मैं नहीं करूंगी। ये कार्डियो श्रेष्ठ। ओ भाई, तो भाई लास्ट कोई एडवाइस बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपको जितने भी यंगस्टर्स देखते हैं? मैं बोलना चाहूंगा एक चीज, अपना प्राइम टाइम वेस्ट मत करो। वो सब अपना प्राइम टाइम वेस्ट करे, यही टाइम है जो भी है ना, 15 साल 16, जितना पहले स्टार्ट कर सकते हो कर दो। 15 साल हो रहा है, 16, मेरे ना सारे जो फॉलोअर्स है ना, वो 14 से लेके 22 23 24 तक के है लास्ट। मुझे ज़्यादा ऊपर के लोग फॉलो नहीं करते, 24 तक बहुत होता है, जेंजी है अभी। और एक ईगो भी है कि मैं आपको फॉलो क्यों करूँ, ऐसा भी रहता है। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, जितना पहले स्टार्ट कर सकते हो कर दो। सिर्फ सोचो मत, 10 चीज़ें सोच रहे हो, एग्जीक्यूट कर दो उसको। अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, अगर मैंने 5 मिनट पहले वो सोचा है ना, तो वो 5 मिनट में वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं कर देता हूँ। जैसे मुझे एक मूवी देखनी है, मान लो एक मूवी आई है, मैं अभी सोचा ठीक है कि मुझे मूवी देखनी है, मैं ना 5 मिनट में खोलूंगा वेबसाइट कि मूवी कब है। सबसे पहली मूवी अगर 15 मिनट में भी होगा ना, मैं अगर वो रास्ता 25 मिनट का है ना, मैं 15 मिनट में वो तय करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो सिर्फ सोचो मत, एग्जीक्यूट करो, यही टाइम है। और भाई एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आपके पास ना फ्रीडम है, आप कर सकते हो। 19 साल 20 साल 21 साल तक कर सकते हो, 22 23 जहाँ घुसेगा ना, जॉब का टेंशन घुसेगा, सब बहुत कुछ घुसेगा साथ में, और आप हैंडल नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा जॉब। अभी का जो जेंजी, जो ये है ना जेंजी वाले, वो जॉब नहीं कर पाएंगे। बहुत कम उनका ये हो गया, उनको ना हवाबाजी दिख रही है ना इंस्टाग्राम पे, हवाबाजी दिखा रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ। कोई ऑडी में घूम रहा है, कोई 4 स्कॉर्पियो लेके घूम रहा है, वो भी सोच रहा है स्टोरी की रील डाल रहा है, वो मतलब वो रील की स्टोरी डाल रहा है, वो बोल रील पे स्टोरी डाल के वन डे ऐसे लिख दे रहा है। तो ये चल रहा है अभी, ये मत करो। वन डे होगा, मैं समझ रहा हूँ वन डे होगा, बट उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो आप सोच रहे हो। आप हम मतलब ये लोग ना हमें देख के सीख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को कि हमारे ये पे पहुंचेंगे। भाई आप पहुंच जाओगे, मुझे लग रहा है भाई 2 महीने 3 महीने में पहुंच जाओगे। मैं तो बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आप इजीली आ सकते हो यहाँ पे, परफेक्टली बोल सकता हूँ मैं, यहाँ आ सकते हैं। मैं अगर पहुंचा हूँ, मेहनत से पहुंचा हूँ, आप भी मेहनत से आ सकते हो, और सीधा काम करके। सीधा काम करके सीधा आ काम सकते हैं भाई, करके। यही मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छे काम करके आ सकते हैं, मतलब ब्रांड वैल्यू है ये एक तरह का। मुझे पसंद आया ये, आपको कोई क्रिंज कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, मेहनत। कितने लोगों, कितने मुझे करोड़ों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने मुझे फॉलो 5.5 लाख नहीं किया है, बट मैं बोल सकता हूँ देखा तो करोड़ों, बहुत होने होगा। बहुत लोगों ने, और करोड़ों लोग इंस्पायर हुए होंगे भाई ये बंदा कुछ कर रहा है। मुझे कमेंट्स भी वैसे ही आते भाई, मुझे पता है तू फटने वाला है, तू कुछ करने वाला है भाई, आने वाले टाइम पे तू बहुत अच्छा करेगा, ऐसी चीजें हैं तो वो कर लोगे, मुझे पता है, बस थोड़ा ध्यान दो, मेहनत करो, हो जाएगा। और आप? एडवाइस? जितने भी इस जनरेशन के बच्चे हैं, मतलब 18 19 20 21 22 23, तो मैं तो यही बोलूँगा कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट और चीज़ों से हटा के अपने गोल्स पे रखो। मतलब जो सोचा है ना, सोचते हो कुछ और फिर वही चीज दोस्तों के साथ अय्याशी, पार्टी, एक्शंस नशे। अलग होते हैं। हाँ, एक्शंस अलग होते हैं, ड्रीम्स अलग होता है, एक्शंस अलग होते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो ड्रीम सोचा है ना, बस उसी के लिए काम करो, अपने माँ बाप के लिए काम करो,
अपने माँ बाप को प्राउड हो ऐसा काम करो। तो बस मैं वही सोचूंगा, यही टाइम है, कर लो मेहनत, नहीं तो फिर आगे की जिंदगी बहुत बदतर। और मैं एक बात बोलूंगा कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो फ्रिक्शन लगती है, तो आपको फोर्स बहुत लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। कोई भी चीज़ हैबिट डेवलप करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है, पर एट द सेम टाइम जब आप कोई भी काम थोड़े दिन के लिए करते हो वही काम आसान लगने लग जाता बहुत इजी लगने लगता है बहुत, वो। हाँ। मुझे भी हर स्टार्टिंग चीज, का टफ है बहुत ज़्यादा। आपको पता है जब मैं स्टॉल लगाता था ना, मेरे अंदर ना 100 चीजें घूमती थी दिमाग में। यार मैं यहीं तो नहीं फंस जाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा आगे आगे। बहुत चीजें घूमती है साथ में। बट फिर भी आप पूरा हाँ मतलब मैं कर लेता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत चीजें घूमती है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन हो जाता है। और अभी इजी ज्यादा लगता है, तभी नहीं लगता था क्योंकि अभी मेरी इनकम बढ़ गई है, तो वो करने में मजा आ रहा है। तभी वो मजा नहीं आता था क्योंकि इनकम कम थी, एक्सपेंसेस ज्यादा थी, इनकम कम थी। अभी एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, तो अभी मजा आता है। तो कोई भी चीज़ चालू करो फिर रास्ता बनता चले जाता है। यस, यही यही एग्जैक्टली, है, यही है, यही है। एग्जैक्टली। मतलब एक गुफा के अंदर हो आप, आपको हाँ, बढ़ोगे तभी तो रोशनी दिखाई देगी। दिखाई दिखाई देगी। मैं भी यही करता गया, मैं हर जगह ना घुसता गया एंड धीरे धीरे ना अपने निकलता चला गया। कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल, मतलब मेरा ट्रैक चेंज होता रहा, बस घूमता रहा ट्रैक, एंड मैं भी आके सही हो गया। आप ना वैसे बहुत वैसे ना जो अपने में रहते हैं, और हाँ, अपने में ही रहना चाहिए। अपने में ही रहना मेरे चाहिए। दोस्त नहीं है, आपको बताता हूँ, मेरा सर्कल ही नहीं है। जो लोग बहुत टॉप पे जाएंगे ना ब्रो, इट्स वेरी लोनली एट द टॉप, बोलते हैं ना। सच में है ये, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा सब कुछ मेरे पापा है, कुछ मैं भाई सब देख कुछ रहे हैं उन्हीं आपको को भी। बता रहा हूँ। मतलब दोस्त 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 अपने, मतलब साइड वहाँ आई के, दे रहे हो ऐसे। अपने एरिया में बोल रहे हो आप। अपने एरिया में। हाँ, यहाँ ये तो अपने अपने भाई जैसे हो गए सर्कल की अभी, बात। ये भाई जैसे हो गए, दोस्त बोल रहा हूँ नहीं है। 1-2 भाई है, जो मेरा अपना छोटा भाई है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जो होते हैं ना कि चला चलते हैं ऐसे गेड़ी। नहीं, गेड़ी मारने। ये वो बता रहा हूँ मैं घर से अकेले निकलता हूँ, शाम को मैं निकलता हूँ। अगर किसी दिन मैंने स्टॉल नहीं लगाया तो मैं घूमने निकलता हूँ, पूरा मैं जमशेदपुर घूमता हूँ, मेरा एरिया। ओ जब मजा आता है बाइक बहुत चला के, मजा ओ आता हो है, हो। मैं अकेले ईयरफोन्स डालता हूँ कान में, फोन मेरे पॉकेट में, गाने बज रहे हैं, मैं बाइक पे पूरा घूम रहा हूँ रात को। 1 से 2 घंटे घूम के घर आ जाता हूँ, बहुत मजा आता है, सच बता बहुत रहा हूँ। पीस मिलता है ना। बहुत पीस मिलता है, और अगर कहीं मन किया तो कुछ खावा लिया अपने में रह के घर। और मुझे गाने सुनने में बहुत मजा आता है, वो बाइक चलते मेरे को चलते। सैड सॉन्ग्स, Sad अरिजीत song- सिंह के। मैं कभी नहीं सुनता सैड सॉन्ग्स। नहीं, आप लग भी नहीं रहे भाई, आप नहीं सुनते होगे, आप सुनते होगे करण औजला। मैं भी वही मैं सुनता हूँ, वो अभी मैं नहीं सुनता है अपना कभी हनी सैड सिंह का है ना, सॉन्ग्स। मिलीनियर, हाँ वो ज्यादा सुनता हूँ वो मैं। गाना बहुत बढ़िया है। वो गाना मुझे हिट करता है, वो मैं क्यों सुनता हूँ, मैं वो सुन के ना पूरा सोचता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ, मैं डिल्यूजनल ले रहा हूँ सब। मैं पूरा उसको ना घुमाता हूँ, अपना ही पूरे लाइफ को उस गाने में ये करता हूँ। बाइक चलाने का भी वैसे अलग ही मजा है ना, बहुत मजा शाम को है। गेड़ी मारने। अब हाँ अकेले रहने में ज्यादा मजा है। बहुत मजा है, सच बता रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, लोग सोचते होंगे मेरे बहुत ब्रो दोस्त है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं नहीं कर पाएगी ना, बात ये आपकी सोच जहाँ जा रही है वो नहीं हो पाएगी उस नहीं है। एज पे। मेरा भी कोई इतना बड़ा सर्कल नहीं है ऐसे देखने जाए तो। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मतलब बचपन से हम दोनों साथ ही है। अगर कहीं पे, वो भी मेरे जैसा ही है, कोई दारू सूटा कुछ नहीं। अगर कहीं पे घूमने भी जाना है तो हम दो ही जाएंगे बस। एक चीज बतानी है मुझे, ये आप डालना जरूर, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ ना, मुझे मेरे जिम से निकाला गया, ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या हो गया, आ, लगभग 4 महीने पहले की बात है। जो मेरा ट्रेनर है, उन्होंने, वो ना मजाक मजाक में बोलते थे, अरे अपना बिल्डर है ना, प्रमोट कर देगा, जिम भाग जाएगा, उनके क्लाइंट्स कम है जिम में, अपना बिल्डर है ना प्रमोट कर देगा एंड भाई 15-20 क्लाइंट ऐसे ही आ जाएंगे तुरंत। तो मैं बोलता था मैं जरूर कर दूंगा भैया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, मैं हाथ जोड़ जोड़ के बात करता हूँ, उनके पैर छूता हूँ। अरे जरूर कर दूंगा, क्यों नहीं, मैं तो इसी जिम को 5 साल से था, मैं इस जिम में, ठीक है मैं कर दूंगा। आ, ये 2-3 बार बोला उन्होंने, ऐसे ही बोलते थे, अरे अपना बिल्डर है ना कर दे। उन्होंने कभी मुझे सामने से नहीं बोला कि विशाल कर दे, ऐसा नहीं बोला, कर देगा, फ्लो फ्लो में बोल के निकल जाते थे। परसों की बात है, 23 जनवरी की बात है ये, आने से पहला दिन। मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था दोपहर 12:30 बजे। वो आए ये में जिम में, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला, बुलाया, पहले इधर आ, बैठाया। वो अपने एक दोस्त लेके आए थे, उन्होंने मुझे बैठाया, अपनी बात बहुत प्यार से बैठाया। मुझे बोला भाई, तुझे मैंने एक प्रमोशन करने बोला था, 4 महीने में तुझसे एक प्रमोशन नहीं हुआ हमारे जिम का। वो जो बगल वाला है, उनका जो दोस्त है, वो लोग प्लानिंग से आए थे, प्लानिंग करके आए थे कि मुझे आज ऐसा करना है। तो जिम में बहुत लोग थे, बहुत लोग थे, और बहुत रिस्पेक्ट है मेरी, वो खराब करने आए थे वो। तो उन्होंने बोला भाई, वो जो बगल वाला था बोलता है, इसमें बहुत घमंड है यार, अभी थोड़ी करेगा ये प्रमोशन, बहुत बड़ा आदमी हो गया है अभी, तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, सिंगा विंगा, ये नाम लिया था उन्होंने। सिंगा मेरे जिम से निकला है। वो ट्रेनर भी वही, उसी टाइम पे ट्रेनर था वो, सिंघा भी वो मेरे जिम से ही निकला। सो
वो क्रेडिट लेते हैं कि सिंगा आज टॉप पे है, मैंने उसको जीरो से हीरो बनाया, आज वो हमें मतलब जानता भी नहीं है। उसकी मेहनत नहीं है, मतलब इन्होंने बनाया इसको। अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ ऑब्वियस सी ना, बात है ब्रो, कोई किसी कुछ को नहीं नहीं किया बनाता। इन्होंने भाई। सिंगा तो इस ट्रेनर के आते ही 1 महीने बाद निकल गया वो लॉकडाउन की बात थी उस टाइम पे। सिंगा को कोई नहीं बनाया, वो अपने बनाए, ठीक है, सब अपनी हर मेहनत कोई से अपनी बनते हैं, मेहनत से हर बनता कोई अपने अपनी मेहनत से मेहनत बनते से हैं। बनाए। आज उस दिन क्या हुआ बता रहा हूँ मैं, बहुत घमंड आ गया है, अभी तो नहीं करेगा, अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने क्रेडिट मेरा भी लिया, तुझे मैंने जीरो से हीरो बनाया, आज तू हमें ऐसा कर रहा है, हमारी एक प्रमोशन नहीं करके दे रहा है। उन्होंने कभी अच्छे से बोला ही नहीं, तो मैंने किया नहीं, मैं बहुत दे मिसकम्युनिकेशन रहता, थी ये चीज। मिसकम्युनिकेशन थी, मैंने कभी किया नहीं। और तो बहुत अच्छा था उन लोगों के साथ, ठीक है, तो उन्होंने बोला फिर घमंड वमंड की बात की, उसके बाद बोला फिर सिंगा वाली बात, फिर मेरे को बोला तुझे मैंने जीरो से हीरो बनाया, तो हमें भूल गया। तो फिर मैंने बोला सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मुझे ऐसा टाइम नहीं है मैं आपके लिए वीडियो आके बना दूँ एक जिम का पूरा, नहीं मिलता है टाइम, उसके लिए निकालना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी भैया, मैं कर दूंगा, आज कर दूंगा, हट अब करके क्या होगा। तो ये उन खराब से स्टार्ट करा उन्होंने, वो प्लानिंग से आए थे, वो मुझे डिफेम करने के प्लानिंग से आए थे, पूरा जिम भरा हुआ था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे वो लोग, ऐसा वैसा, फिर गाली गाली करके बात करने लगे वो लोग। मैं समझ गया था, लेकिन वो ना उन लोगों ने 5 साल की चीज़ 5 मिनट में बर्बाद कर दी। क्यों? जलन के कारण। हम्म। मैंने इस एज में ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने गाड़ी ले आया, जिम के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हो रही है, सबसे महंगी गाड़ी, तो वो सब लगता था उन्हें। बट मैं तो अपना मानता हूँ ना, मैं इतना नहीं सोचता, मुझे नहीं पता था ये लोग ये सोचते हैं मेरे बारे में। जब मुझे पता चला कि ये लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं, मैंने उनको ना बोलने दिया कि भाई क्या क्या बोल रहे हो बोलो। उन्होंने ना बहुत कुछ बोला, मैं सब नहीं बता सकता। उन्होंने स्टार्ट से लेके ये तक, मैंने जीरो से तुझे हीरो बनाया, तू भूल गया, आज हम लोगों को बहुत घमंड वमंड है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला इसको निकाल दो जिम से, ऐसे भी कुछ करता है नहीं, हमारा कुछ फायदा है नहीं। भाई मैं क्या फायदा करूँ तुम्हारे जिम का, मैं फीस देता हूँ, तुम मुझे डाइट देते हो, कुछ भी नहीं देता कुछ वो लोग नहीं। मुझे, कोई गाइडेंस नहीं मिलती है मेरे उससे, ट्रेनर से। वो पता नहीं क्या ट्रेनिंग किया है, मुझे नहीं पता है, उनसे कुछ नहीं मिलता है मुझे। मैं जो किया मैंने स्टार्ट से खुद से ही किया, मैं तो जिम 2-3 साल से कर भी नहीं रहा था, अभी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा खुद पे हल्का हल्का अभी ध्यान देने लगा हूँ। सो उन्होंने बोला इसको निकाल यार, क्या कर रहे हैं, बहुत गाली गलौज करके बात किया इन लोगों ने। बोला, ठीक है, मुझे, मेरी एक आदत है, कोई मुझे कुछ बोलता है मैं उसको वापस नहीं बोल सकता, मेरा वो है ही नहीं। मतलब मैं मानता हूँ जस्ट डू योर पार्ट, मैं रिवेंज नहीं लेता, मतलब वो मेरा काम है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है मेरा, मैं छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने करके निकाल दिया मुझे, एंड लोगों को क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, मैंने निकाल दिया, बहुत ज़्यादा ये कर रहा था, पैसा ले रहा था, ये वो। लेकिन अभी वो गलत एक मैसेज गया मेरे वहाँ पे, कि अब वो, अब उनके ऊपर है ना, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, कि क्यों निकाला हमने इसको, निकाल दिया वो बहुत बड़ा वर्ड है, अपना बिल्डर को उन लोगों ने निकाल दिया। वो अभी मुझे पता चल रहा है जिम में जो भी आ रहा है वो लोग खुद से बोल रहे हैं, अरे एक था ना अपना बिल्डर, हम लोग ने निकाल दिया उसको। तो कोई पूछता है तो गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, जितना डिफेम कर सकते थे उन लोगों ने कर दिया। बस वही बोलना था मुझे, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ भाई, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं उखाड़ा है अभी तक, मैं तो यही हल्का सा पहुंचा हूँ। बट लोग आपसे जलना स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता नहीं आपके साथ कब क्या हो, मतलब, लेकिन बस मेहनत करते जाओ, आपको नहीं देखना पीछे आपको कौन क्या बोल रहा है। और आपने एक शायरी सुनी है कि जैसे जो हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हाँ, तो वो आपको ना लाइफ में लानी पड़ेगी, समझ रहे हो। वो मेरे में है नहीं। और सपोज करो आप बोल रहे हो कि आपको लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और आप किसी को वापस नहीं बोल रहे, तो भगवान ना आपको जो रिजल्ट दे रहा है ना, वो इस फॉर्म में दे रहा है कि आपको उठाया जा रहा है वो। कल को आप अपना ही जिम खोल लोगे भाई, समझ रहे हो। और एक बात और सही बात है, फीस दी आपने, नहीं डालनी स्टोरी, नहीं मैं बोलता नहीं डालनी मेरे को स्टोरी, तो उसमें कंपल्शन नहीं है ना कुछ भी, नहीं, तो वो उस बंदे की सोच के ऊपर है, और उसकी सोच उतनी है तो भगवान उसको वहीं रखेंगे। यस। तो भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। जेन्युइनली भाई मजा आ गया आप दोनों से बात करके, सच में नेक्स्ट बहुत लेवल। अच्छा लगा आपसे सेम बात मजा सेम हमें आया सेम। ज़्यादा, बहुत मजा ज़्यादा आया, मजा हमें सेम। आया। फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था, बट बहुत मजा आया। मेरा भी फर्स्ट था पर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, पहला सीरियसली। पॉडकास्ट था, बट आप लोगों से मैंने बहुत चीज़ें अभी सीखी, एंड ये मैं आगे चल के कोशिश करूँगा इम्प्लीमेंट करने की। और भाई जब भी Yes. दिल्ली आओगे मिलके जाओगे, बिल्कुल मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू ब्रो, बिल्कुल थैंक यू भाई, बाय। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Yes.